ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, वेलकम टू चातुर्मास ऑफ 2025। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कैन वी डू इन चातुर्मास। हम चातुर्मास के दौरान क्या कर सकते हैं। इससे पहले हम समझे चातुर्मास क्या है। 4 महीनों के एक समूह को चातुर्मास कहते हैं। यानी जब 4 मंथ का जो ग्रुप होता है उसको चातुर्मास कहते हैं। और एक वर्ष में 3 चातुर्मास आते हैं, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल। यानी विंटर का टाइम होता है उस समय भी चातुर्मास होता है 4 महीने का। जो समर का टाइम होता है समर चातुर्मास हो जाता है, विंटर चातुर्मास और रेनी चातुर्मास। तो रेनी चातुर्मास अभी चल रहा है। आज से रेनी चातुर्मास स्टार्ट हो गया है। आषाढ़ शुक्ला पूनम से कार्तिक शुक्ला पूनम तक का जो टाइम होता है वो रेनी चातुर्मास होता है। उस चातुर्मास को वर्षा काल कहा जाता है। इस चातुर्मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कोई भी काम यदि हमें करना है सही समय पर, राइट टाइम पर अगर हम उसकी शुरुआत करते हैं हमें सफलता मिलती है। यदि राइट टाइम पर हम काम नहीं करते हैं उस काम में हमें डिले हो सकता है, ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। लेकिन सही समय पर सही काम यदि किया जाए प्रारंभ, उसमें हमें सफलता मिलती है। शेष समय में आप कितना ही पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि आपने राइट टाइम पर काम शुरू नहीं किया है। ये जो चातुर्मास का जो टाइम है, इस समय यदि व्यक्ति धर्म की आराधना विशेष रूप से करता है उसको विशेष लाभ मिलता है। 8 महीने में जो धर्म की आराधना करता है उसमें जितनी उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, जितना बेनिफिट नहीं मिलता है उतना 4 महीना यदि वो करता है उसमें विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि इस समय विशेष हमारे भावों की शुद्धि बढ़ जाती है। जितना हम भावों से करते हैं उतना ही हमें बेनिफिट अधिक होता है, लाभ अधिक होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल 12 में से 8 गया, यानी जो 12 है उसमें यदि हम 8 की माइनस कर दे, 8 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा? बीरबल कहता है कुछ भी नहीं बचेगा, 0। अकबर ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8 बचता है। 12 में से यदि हम 4 को माइनस करें तो 8 बचता है। लेकिन तुमने 0 कैसे कहा? बीरबल ने कहा किसान के लिए चातुर्मास का जो टाइम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। 4 महीना यदि वो श्रम करते हैं, फार्मर्स जो फार्मर होते हैं वो किसान लोग, उनको सफलता मिलती है। यदि 4 महीना बारिश न आए तो उनको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता नहीं मिलेगी तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 0 हो जाएगा उनके लिए। 8 महीने का टाइम उनके लिए 0 हो जाएगा। इसीलिए बीरबल ने कहा कि 12 में से यदि 4 गया तो 0 हो जाएगा। क्योंकि चातुर्मास का समय महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है, गुजराती कहावत है, जेनु
चौमासु सुधरियूं एनु वर्ष सुधरियूं। जिसका चातुर्मास सुधर जाता है उसका वर्ष भी सुधर जाता है। जैन दृष्टि से भी हम देखें तो चातुर्मास के समय जो धर्म की आराधना की जाती है उससे हमें विशेष लाभ मिलता है। ये वर्षा काल का समय प्रारंभ हो चुका है, यानी आज से चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। तो कहा जाता है चातुर्मास के समय जहाँ भी साधु साध्वी हैं वो एक स्थान पे रहते हैं। 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेय। तो 15 कर्म भूमि में विचरने वाले सभी साधु साध्वी आज के दिन जहाँ उनको चातुर्मास करना है वहीं पर वो 4 महीने के लिए स्थिर हो जाते हैं। ऐसे साधु साध्वी एक स्थान पे रह नहीं सकते हैं, लेकिन चातुर्मास के समय में वो 4 महीने तक कंटिन्यू एक स्थान पे रह सकते हैं। इस समय साधु साध्वी विहार क्यों नहीं करते हैं? कहा गया जीव रक्षा के लिए वो विहार नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय रेनी सीजन होती है, बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण छोटे छोटे जीव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और हरियाली भी बहुत बढ़ जाती है, रास्ते में कीचड़ भी हो जाते हैं। तो जीव रक्षा करने के लिए साधु साध्वी 4 महीने तक विहार नहीं करते हैं। दूसरी बात है, एक स्थान पर रहने से स्व आराधना यानी अपनी आराधना अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए साधु साध्वी 4 महीने तक विहार नहीं करते हैं। ये शास्त्रों में नियम बताया है कि जो भी साधु साध्वी होंगे 4 मंथ के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाएंगे। यदि कोई समस्या आ गई, कोई उपद्रव आ गया, उसको दूर करने के लिए शास्त्र में विधान है, विहार कर सकते हैं। अदरवाइज वो विहार चातुर्मास में नहीं कर सकते हैं। तो 2.5 द्वीप के अंदर विचरने वाले जितने भी साधु साध्वी हैं आज के दिन स्थिर हो गए हैं अपने अपने स्थान पे। चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण करने के बाद वो विहार नहीं कर सकते हैं। आज चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण भी है, तो पक्षी प्रतिक्रमण हो जाएगा, उसके बाद कोई भी विहार नहीं कर सकेगा। तो चातुर्मास का मतलब है 4 महीने का समय। तो एक वर्ष में 3 चातुर्मास आते हैं। अभी चातुर्मास जुलाई से लेकर लगभग होता है नवंबर तक। तो इस चातुर्मास में विशेष रूप से धर्म ध्यान की आराधना की जाती है। जो चातुर्मास के 4 महीनों का आध्यात्मिक प्रयोजन क्या है? तो ये 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रव, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने में 4 महीने का समय होता है चातुर्मास का। तो श्रावण महीना हमें क्या प्रेरणा देता है? श्रावण महीना कहता है श्रावण यानी श्रवण करो, अपने सन्मुख होने के लिए श्रवण करो, अपने यानी आत्मा के सम्मुख होने के लिए श्रवण करो। श्रवण क्या करें? श्रवण का मतलब सुनना। किसको सुने? भगवान की वाणी को सुने, आगम का स्वाध्याय सुने, गुरु के प्रवचन को सुने। श्रावण महीना हमें प्रेरणा देता है श्रवण करो, अधिक से अधिक सुनो। जितना हम आगम का स्वाध्याय सुनेंगे, गुरु का प्रवचन सुनेंगे, उससे क्या होगा? हम अपनी आत्मा के अभिमुख होंगे। जितना हम आत्मा के सन्मुख होते हैं उतनी उतनी हमारी बाहर की एक्टिविटीज है वो कम होती जाती है। तो श्रावण महीना हमें संदेश देता है सुनने का। भाद्रव महीना कहता है भद्र बनो, सुन करके भद्र बनो, यानी अपना जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उसको पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव विचारों से बचो। नेगेटिविटी से बचना है तो भाद्रव पद हमें कहता है भद्र बनो, सरल बनो, अपने थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव रखो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से कर्म का बंधन ज़्यादा होता है। और नेगेटिव थॉट्स से क्या है? 18 पाप है, वो सब के सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो भाद्रव पद हमें प्रेरणा देता है नेगेटिव थॉट्स से बचना है, अपने विचारों को अच्छा रखना है, अपने भावों को पॉजिटिव रखना है। कहा जाता है भाव शुद्धि भव शुद्धि।
जिसका भाव अच्छा उसका भाव भी अच्छा, जिसका भाव बिगड़ा उसका भाव भी बिगड़ा। तो भाद्रपद हमें कहता है, श्रावण कहता है सुनो, और भाद्रपद कहता है सुन करके भद्र बनो, यानी अपने जो थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव बनाओ, 18 पापों से बचो। आशोज महीना हमें कहता है आत्मा में आना, अनादिकाल से बाहर की यात्रा कर रहे हैं, जिसके कारण डेथ एंड बर्थ की साइकिल अनादिकाल से चल रही है। यदि हमें मोक्ष को पाना है, हमें आत्मा में रमण करना होगा। बाहर बाहर घूमते रहेंगे तब तक हम जन्म मरण के चक्र से निकल नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं आशोज महीना हमें प्रेरणा देता है आत्मा में आने के लिए, आत्मा में रमण करो। अब बाहर तो बहुत भटक गए, जिसके कारण अनंत काल बीत गया जन्म मरण करते करते। यदि जन्म मरण से मुक्त होना है, आत्मा में रमण करो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपने आप को प्रश्न करो। कार्तिक मास हमें प्रेरणा देता है, कहा यानी काटो, किसको काटना है, अशुभ कर्मों को काटना है। अनादिकाल की यात्रा में पता नहीं कहाँ कहाँ हमने कैसे कर्मों का बंधन किया, क्या क्या हमने भव किए, उन भवों में हमने क्या क्या कर्मों का बंधन किया। तो उन कर्मों को यदि हमें डिलीट करना है, वो हमें प्रेरणा देता है कार्तिक मास। हमारी आत्मा पे जो अशुभ कर्म है उन कर्मों को हमें काटना है। ऐसे तो शुभ अशुभ दोनों को ही मोक्ष जाने के लिए काटना होता है, लेकिन जब तक हमारा मोक्ष न हो तब तक अशुभ कर्मों से हम बचते रहे, जिससे हम दुर्गति से बच सकते हैं। क्योंकि जितने अशुभ कर्म होंगे उतनी हमारी दुर्गति होती जाएगी। नरक गति तिरंज गति को दुर्गति कहा गया है। तो अशुभ कर्म हमारे कट जाएंगे तो दुर्गति से हम बच जाएंगे। तो कार्तिक मास हमें प्रेरणा देता है अशुभ कर्म आत्मा पे जो लगे हुए हैं उन कर्मों को हमें क्या करना है, क्लीन करना है, डिलीट करना है। जैसे आप लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं, बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, मैसेज को डिलीट करते जाते हैं ताकि वायरस कम आए। तो कर्मों का जो वायरस हमारी आत्मा में एंटर कर रहा है, तो उन अशुभ कर्मों का जो वायरस है आज के दिन हमें उसको भी डिलीट करना है। ये 4 महीने के भीतर भीतर हमें डिलीट करने का प्रयास करना है। ये सब करेंगे तब हम आत्मा में आएंगे। ये चातुर्मास का आधार क्या है, इसका बेसिक आधार क्या है, इसके 4 आधार है मेन। तो चातुर्मास के दौरान हमें क्या क्या करना है, फर्स्ट करना है हमें प्रत्याख्यान। चातुर्मास का पहला आधार है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है नियम लेना। कोई न कोई हम चातुर्मास में नियम ले कि हम चातुर्मास के दौरान हम प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, हम 1 घंटा मौन करेंगे, हम लोन पे नहीं चलेंगे, हम भक्तामर का पाठ करेंगे, हम सिल्क की साड़ी नहीं पहनेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम बासी भोजन नहीं करेंगे। और 5 तिथि जो होती है उस दिन हम एकादश उपवास हो सके तो वो करेंगे, अदरवाइज हम 5 तिथि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और पूनम तो होगी, पांचम, दूज, 1100 सब तिथियां जो होती है उस दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। चातुर्मास बक्खी के दौरान आज जैसे चातुर्मास बक्खी है और पर्युषण के जो 8 दिन आते हैं और विशेष जो तिथियां आती हैं उस दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हो सके उपवास अगर आप करते हैं तो पौषध करने का भी लक्ष्य बनाएं। तो तीसरा है पौषध, निवृत्ति, निज में वृत्ति करना है, पर प्रवृत्ति से हट करके अपनी आत्मा में वृत्ति करना है, यानी आत्मा में रमण करना है। पौषध का मतलब है जो आत्मा को पुष्ट करता है, धर्म की आराधना से जो हमारी आत्मा को पुष्ट करता है वो पौषध कहलाता है। तो ये 4 महीने के दौरान
लक्ष्य बनाना है कि हम एटलीस्ट 4 पौषध करें। जैसे आज चातुर्मास पक्की है, अगर उपवास किया है तो आज भी पौषध कर सकते हैं, और संवत्सरी के दिन पौषध कर सकते हैं। बीच में और अगर आपकी इच्छा हो तो 2 पौषध और कर सकते हैं। यदि 4 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको संवत्सरी के दिन तो अवश्य ही पौषध करना है। कोई कहता है कि मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ तो पौषध कैसे करूँ। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो एकासन जैसे आप कर सकते हैं। अगर एकासन में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, खा पी करके भी आचार्य ने कहा है रात को 8 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक यदि आप संवर करते हैं 4 नाइट तो आपका पौषध व्रत हो जाता है, इजीली हो जाता है। उसमें आपको उपवास भी नहीं करना है, कोई तपस्या भी नहीं करना है, केवल आपको 4 नाइट आपको संवर की साधना करना है, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह सनराइज तक। यदि 4 रात अगर आप कर लेते हैं तो एक पौषध का आपको लाभ मिल जाता है। तो पौषध करना है और परोपकार करना यानी सेवा करना है। तो जितनी हम हो सके उसकी हम दूसरों की हेल्प करें। उसके साथ साथ हम जो 4 है दान, शील, तप, उनकी भी हम आराधना करें। दान, शील, तप, भाव, इन 4 की हमें आराधना करना है। तो प्रत्याख्यान कितने हैं? 10 प्रत्याख्यान हैं। 10 प्रत्याख्यान में से आप कौन से प्रत्याख्यान कर सकते हैं? डेली आप नवकाशी कर सकते हैं। कोई पोर्शी भी डेली करते हैं, अगर डेली कर सकते तो पोर्शी करें। आपको पता है कि नवकाशी छोटा सा तप है, लेकिन उस तप को करने से 100 ईयर तक रह करके नरक में आप कष्ट भोगते हैं, वो मात्र नवकाशी तप करने से कट जाते हैं। नवकाशी तप करने से नरक भी टल जाती है। आपको पता है राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करता है कि बनते मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान सर्वज्ञ थे, केवली थे। भगवान ने कहा तुम्हारी नरक फिक्स है। अरे मैं आपका भक्त, मैं नरक में कैसे जा सकता हूँ, कोई उपाय बताएं। तो भगवान ने कई उपाय बताए थे, उनमें से कहा यदि तुम एक नवकाशी तप कर लोगे तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। तो श्रेणिक राजा ने कहा ये तो बहुत मामूली बात है, मैं कर लूंगा आराम से नवकाशी। तो नवकाशी का त्याग तो कर लिया, लेकिन नवकाशी से आने से पहले वो खा लेते, भूल जाते हैं कि मैंने नवकाशी की थी। तो नवकाशी नहीं कर सके तो उनको नरक में जाना पड़ा। यदि वो नवकाशी कर लेते तो उनकी नरक टल जाती। तो कितना बड़ा फायदा हो जाता है यदि नवकाशी तप करते हैं, उससे हमारी नरक भी टल जाती है। और 100 ईयर तक जो हम नरक में कष्ट भोगते हैं मात्र नवकाशी तप से कट जाता है। नवकाशी तो एकदम इजीली है। सनराइज जितनी बजे होता है उसके बाद 48 मिनट के बाद आपकी नवकाशी आ जाती है। नवकाशी का प्रत्याख्यान जो भी हम प्रत्याख्यान करते हैं रात को सोते समय हमें करना चाहिए। नवकाशी आने वाली है, कहते हैं नवकाशी का प्रत्याख्यान कराओ, नो नवकाशी का प्रत्याख्यान उसमें नहीं होता है। रात को सोते समय आपको नवकाशी, पोर्शी, एकासन जो भी करना है रात को सोते समय प्रत्याख्यान कर ले। उसके बाद आप समणी जी से करें वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार अपने आप खुद कर ले। तो नवकाशी समझ में आ गई। पोर्शी यानी सनराइज का जो टाइम है उसमें हम सनसेट तक का टाइम देके उसको 4 डिवाइड कर दें, उसका जितना टाइम होता है वो होता है पोर्शी का टाइम। जैसे 12 घंटे का दिन होता है तो 3 घंटे में पोर्शी आ जाती है। 14 घंटे का होगा तो 3.25 साढ़े 3 घंटे का होगा। ऐसे आप देखते जाएंगे सनराइज सनसेट के टाइम के हिसाब से पोर्शी का टाइम। 2 पोर्शी तो डबल टाइम हो जाएगा उसमें। एकासन पोर्शी करने से 1000 ईयर तक हम जो नरक में रह के कष्ट भोगते हैं वो मात्र पोर्शी से कट जाता है। एकासन से 10 लाख वर्षों के पाप कट जाते हैं। और उपवास से कहा जाता है 10,000 करोड़ वर्षों के पाप कट जाते हैं। आप जो भी कर सकते। दिवसचर्या में आपको क्या करना है, 1 घंटा जब सन रहता है बाकी सनसेट होने में 1 घंटा अभी बाकी है। सपोज अभी 8:30 बजे सनसेट हमारे यहाँ होता है तो 7:30 बजे आपको चौयार कर लेना है। 7:30 आपको चौयार कर लेना है। 1 घंटा
बिफोर आपको त्याग करना होता है, उसको बोलते हैं दिवसचर्या। अभिग्रह का मतलब है आपको एक प्रतिज्ञा लेना है, आज मैं नवकार मंत्र की माला फेर के ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, आज मैं 1 घंटा स्वाध्याय करके ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, आज मैं एक सामायिक करके ब्रेकफास्ट करूँगा। ऐसे आपको कोई संकल्प लेना है, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। अभिग्रह का मतलब होता है विशेष संकल्प करना। ये चातुर्मास के दौरान इन 10 प्रत्याख्यान में से जो भी आप कर सकते हैं आप नोट कर ले, और आप हम भेजेंगे, उसमें भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसमें हमने एकासन, आम्बिल और उपवास का रखा है, तो इन तीनों में से आप कोई भी तारीख चूज करके आप अपना मोक्ष भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चातुर्मास के दौरान हमें क्या करना है, 14 नियम उसको हमें एक्सेप्ट करना है, यानी स्वीकार करना है। तो 14 जो रूल्स हैं उसको हमें एवरी डे करना है। जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसमें कराया जाता है, यदि कोई नहीं आता है तो खुद भी कर सकते हैं। आपको सुबह लेना है, दूसरे दिन आपको पूरा करना है, फिर पूरा होने से पहले पहले आपको ले लेना है। आपको 14 नियम रोज करना है, जो रोज आपको बताते हैं। सचित कितना खाएंगे, नहीं खाएंगे तो पूरा त्याग कर दे। वैसे द्रव्य की सीमा, स्नान करना कितना करना है, भोजन कितनी बार खाएंगे, छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करने से हम आश्रम का जो गेट हमारा जो ओपन है, आश्रम के माध्यम से जो एनी टाइम कर्मों का बंधन हो रहा है, उन कर्मों के बंधनों को हम 14 नियम स्वीकार कर लेते हैं तो काफ़ी हम रोक लेते हैं। तो पहाड़ जितने पाप हमारी आत्मा में इंटर हो रहे थे, 14 नियम स्वीकार करने से मात्र राई जितने पाप हमारे इंटर हो सकते हैं हमारी आत्मा में, तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। तो खाते पीते मोक्ष है, 14 नियम तो बहुत ही इजी है, आपको जितना भी रखना है उतना रख ले, शेष सब त्याग कर ले, क्योंकि सारी बातें तो ऐसे भी आप नहीं करते हैं। सारा कितना खाना बनता है दुनिया में, आप नियम कर ले कि आज मुझे इतने आइटम से ज़्यादा नहीं खाना है, मेरे घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है। जो भी आपको करना है, जैसा भी करना है आप कर सकते हैं, शेष सबका त्याग कर दे। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना है, प्रतिदिन एक नवकार मंत्र की माला करना है, क्योंकि नवकार मंत्र की माला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप नवकार मंत्र का समालाख का जप कर लेते अपनी लाइफ में, तो कहा जाता है तीसरे भाव में उसका मोक्ष होता है। विधिवत हम नवकार मंत्र का जप करें तो अगर हमें 1 साल में 1.25 लाख का जब कंप्लीट करना है तो एवरीडे 4 माला करनी होगी, 4 माला। यदि आप एक नवकार मंत्र की माला करते तो 4 साल में, 4 ईयर में आपका 1.25 लाख का जब कंप्लीट हो जाता है। तो लक्ष्य बनाए कि मुझे एक नवकार मंत्र की रोज माला करना है, एवरीडे 1 माला नवकार मंत्र की करेंगे तो 4 ईयर्स में आपका क्या हो जाएगा, 1.25 लाख का जप हो जाएगा। विधिवत करना है। विधिवत का मतलब है जब नवकार मंत्र की माला फेरे उस समय आपका मन नवकार मंत्र में रहे, दूसरे थॉट्स आपको नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं कि हमें तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उसके लिए हम श्वास के साथ, कलर के साथ, केंद्र के साथ यदि हम करते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन रियल में वही माला होती है। आधा घंटा, पौन घंटे में एक माला कंप्लीट होगी। नमो अरहंताणं बोला, तब श्वास लिया और हम अपने मन को कंसंट्रेट करेंगे सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान केंद्र पे। हम अपने ध्यान को करेंगे केंद्रित ज्ञान केंद्र पे। नमो सिद्धांत का जप करेंगे। जो आईब्रो के बीच का स्थान है दर्शन केंद्र पे, ऑरेंज कलर को देखेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर नमो आईरण करेंगे। ये जो हमारा कंठ का स्थान है यहाँ पे येलो कलर का हम करेंगे। और नमो उच्चारण आनंद केंद्र चेष्ट का भाग, वहाँ पे हम करेंगे ग्रीन कलर का। और नमो लोए सब्बसाणु, जो नेवल से नीचे जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, पेड़ का स्थान, वहाँ पे हम नमो लोए सब्बसाणु का जप करेंगे। तो ब्लू कलर देखेंगे वहाँ पे। तो कलर के साथ, केंद्र के साथ, श्वास के साथ यदि हम करते हैं धीरे धीरे। और नवकार मंत्र जब बोले तो मन में भाव होना चाहिए, अरिहंताणं आया
तो मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रही हूँ। सिद्धार्थ बोल रहे हैं नमो सिद्धार्थ, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। ऐसे पूरा भाव पूर्ण करे और मन में संकल्प करे, विचार करे, वो दिन धन्य होगा, मेरा भी पंच परमेष्टि में स्थान आएगा। उस भाव से अगर आप करते हैं समालाप का जब, तो तीसरे भाव में मोक्ष होता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ हमें मिला था। प्रतिदिन हमें क्या करना है, एक सामायिक चातुर्मास के दौरान हमें प्रतिदिन एक सामायिक करना है। आपको पता है सामायिक कितने मिनट की होती है? 48 मिनट की होती है। उसका हम उल्टा करें 48 का तो क्या हो जाता है? 84 हो जाता है। यदि हम सामायिक करते हैं तो 84 लाख जीव योनि से खमत खामना उस समय करते हैं। सब जीवों को अभय दान मिल जाता है। एटलीस्ट 48 मिनट तक हमें कोई भी मारेगा नहीं, सभी जीव को अभय दान मिल जाता है। तो 84 लाख जीव योनियों को 48 मिनट के लिए अभय दान मिल जाता है, यानी वो एकदम अभय हो जाते हैं कि श्रावक ने सामायिक की है, अब 48 मिनट तक हमारी कोई हिंसा नहीं करेंगे, हमें मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। तो कितना बड़ा लाभ हो गया, 84 लाख जीवों को अभय दान मिल जाता है। तो 48 मिनट का जो आधा हम करें तो 24 मिनट होती है। तो 24 का मतलब होता है 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का हम पालन करते हैं। यदि हम एक सामायिक करते हैं, इसका मतलब है हम 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का हम पालन करते हैं। 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। तो 12 में 12 व्रत है, उनमें से एक व्रत है सामायिक व्रत, 9वां व्रत है सामायिक व्रत। तो 12 व्रतों में से हम सामायिक व्रत की आराधना करते हैं सामायिक के दौरान। तो 12 का आधा कितना है? 6 का मतलब है छकाए जीवों को अभयदान मिलता है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। तो 6 काय जीवों को उस समय अभयदान मिल जाता है। और 6 का आधा कितना है? 3 है। तो सामायिक में हम क्या करते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते हैं। 3 में से हम एक को निकाल दें तो 2 करण 3 योग से हम सामायिक का पालन करते हैं। एक सामायिक करने से कितना बड़ा लाभ होता है? और एक सामायिक करने से भगवान ने कहा श्रेणिक राजा को, यदि एक सामायिक तुम्हें मिल जाए या एक सामायिक तुम कर लो तो तुम्हारी नारकी टल सकती है। पुण्य श्रावक के पास जाते हैं सामायिक लेने के लिए, लेकिन सामायिक कोई बेचने की चीज़ नहीं होती है, खरीदने की चीज़ नहीं होती है, इसीलिए मिली नहीं। अदरवाइज एक सामायिक वो कर लेती है या उनको मिल जाती तो उनकी नरक टल जाती। इसीलिए हमें क्या करना है? एवरीडे हमें चातुर्मास के दौरान एक सामायिक करने का हमें लक्ष्य रखना है। और भाव शुद्धि का हमें विशेष अभ्यास करना है, क्योंकि भाव शुद्धि भव शुद्धि, भाव यदि हमारे अच्छे हैं तो श्योर हमारा आयुष्य का बंध सदगति का होता है। यदि हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, हमें बुरे विचार चलते रहते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, ऐसे भाव जब चलते हैं, गुस्सा में होते हैं या चीटिंग करते हैं या ईगो में होते हैं, डिसीट करते हैं या ग्रीड होती है हमारे अंदर, उस समय आयुष्य का बंध होता है तो हमारी श्योर दुर्गति होती है। तो हम क्या करें? भाव शुद्धि का अभ्यास करें। भाव शुद्धि का अभ्यास करने के लिए हमारा जो इमोशंस हैं उसको हमें क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। इमोशंस क्या है? क्रोध, एंगर। एंगर इज डेंजर। जो क्रोध होता है वो बहुत डेंजर होता है। कहा जाता है क्रोध करने से करोड़ों वर्षों तक हम जो संयम तप की आराधना करते मात्र 1 मोमेंट में जल करके खाक हो जाता है। इतना हमने तप संयम किया वो सब खत्म हो जाता है मात्र क्रोध करने से। तो क्रोध से करोड़ों वर्षों के हमारे तप संयम की साधना होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हम गुस्सा पे कंट्रोल रखेंगे कि 4 महीना हमें कोई कुछ भी कहेंगे लेकिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, वो संकल्प करना है। मांस खमन करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांस खमन न कर सके तो
ये मांसखमण कर सकते हैं, 1 महीने तक मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्षमा का मांसखमण करना है। उपवास का मांसखमण करने वाले बहुत मिलेंगे, आमिल का मांसखमण करने वाले मिलेंगे, एकासन के मांसखमण वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमें इस बार अभ्यास क्या करना है कि मैं 1 महीने तक क्रोध नहीं करूंगी, क्षमा का मांसखमण करूंगी। यानी कोई भी कुछ भी मुझे कहे लेकिन मैं शांत रहूंगी। तो उससे क्या होगा, क्रोध, अगर आपने क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया तो हमारी जो दुर्गति है उससे हम बच जाएंगे। ये जो 4 कषाय हैं, ये जितने जितने कषाय एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं उतनी हमारी नीची गति होती है, क्योंकि इससे कर्म का बंधन ज़्यादा होता है, भाव हमारे अशुद्ध होते जाते हैं। जितने जितने हमारे एंगर, ईगो, डिसीट, ग्रीड बढ़ते जाते हैं उतने भाव हमारे प्योर नहीं रहते हैं, भावों की अशुद्धि बढ़ती जाती है। जब हमारे भीतर क्षमा का भाव आता है तो हमारे भाव शुद्ध होते जाते हैं। और मान यानी ईगो, मान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाहुबली को थोड़ा सा भी मान था कि मैं अपने भाइयों को बंधन कैसे करूं, इतना सा भी उनके भीतर ईगो रहा, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अहंकार त्यागा तुरंत ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मान करने से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, माया करने से तिरंज गति में हमारा जन्म हो जाता है। एनिमल्स बन जाते हैं या बर्ड्स बन जाते हैं या प्लांट बन जाते हैं। एकेंद्र से लेकर के चतुरिंद्र तक के जीव एकांत तिरंज गति के जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रिय में नरक गति के जीव, देव गति के जीव और मनुष्य गति को छोड़ करके बाकी जो आपको डोगी, काउज, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट और फिशेस, मगरमच्छ जो भी आपको दिखाई देता है वो पंचेंद्रिय तिरंज पंचेंद्रिय है, लेकिन वो तिरंज है। तो वो ये तिरंज गति में हमें जाने से हम रुक जाते हैं अगर हम क्या नहीं करते, माया नहीं करते। अगर माया करते तो हमारा बर्थ किस में होता है, एनिमल्स बन जाएंगे या कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे या प्लांट बन जाएंगे या निगोद भी हो सकता है, क्योंकि एकेंद्रीय से लेकर के चतुरिंद्र तक के तो तिरंज है ही, पंचेंद्रिय में भी तिरंज गति के जीव होते हैं। तो अगर हमें दुर्गति से बचना है तो हम माया से भी बचे। लोभ करने से एक्सट्रीम लेवल पे लोभ अगर होता है किसी में तो नरक गति में ही जाता है। आपको पता है ममन सेठ इतना कंजूस था, इतना लोभी था, एक्सट्रीम लेवल पे अनंतानुबंधी लोभ था, जिसके कारण मर करके वो 7वीं नरक में जाता है। इतना सब कुछ धन होते हुए भी खुद ने भी नहीं खाया, दूसरों को भी नहीं दिया, कुछ भी डोनेशन नहीं दिया, दान नहीं दिया, और ऐसे कैसे वो चला गया और मर करके वो 7वीं नरक में चला गया। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को हमें शांत रखना है। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उनमें एक बोल है क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को शांत रखता है तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। यदि हमें जल्दी मोक्ष जाना है तो हमें क्या करना है, ये जो 4 कषाय हैं उन पर हमें कंट्रोल रखना है। गुस्सा आए, गुस्सा को कम करने के लिए हम क्या करें, हमारा जो फोरहेड है यहाँ पे ब्राइट वाइट कलर का ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें। जितना हम डीप ब्रीदिंग करते हैं उतना मन शांत रहता है, क्रोध भी शांत रहता है। और लंबा श्वास लेने से ऐसे भी बहुत सारे फायदे होते हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां होती वो भी टल जाती हैं। तो एंगर को अगर हमें कंट्रोल में रखना है उसके लिए डीप ब्रीदिंग का प्रयोग सबसे बेस्ट है। जब भी खाली बैठे रहे आप डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करते रहे। और मान, माया, लोभ उनको कम करने के लिए अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी। मेरा मान कम हो रहा है, मेरी माया कम हो रही है, मेरा लोभ कम हो रहा है या क्षीण हो रहा है, ऐसे भी कर सकते। मेरा मान, मेरी माया, मेरा लोभ क्षीण हो रहा है। एक शब्द में बोलना हो कि मेरा कषाय क्षीण हो रहा है, मेरा कषाय
क्षीण हो रहा है। जब कसाय शांत होगा, कसाय क्षीण होगा, तब वीतराग दशा आएगी। कसाय शांत होने से उपशांत मोह हो जाता है, वीतराग बनता है, लेकिन वो क्षीण मोह होने से पूर्ण रूप से वीतरागी बनता है। क्षीण मोह होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपशांत कसाय होने पर भी कभी कभी व्यक्ति का गुस्सा वापस उभर जाता है, वो नीचे भी गिर सकता है। लेकिन कसाय हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो श्योर क्षीण कसाई हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त होगा। वीतराग बनेंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा। वीतराग बनने के लिए हमें क्या करना है, हमारे भीतर जो राग और द्वेष है, लाइकिंग डिसलाइकिंग जो हमारे होते रहते हैं, उसको हमें कम करना है। कोशिश करना है चतुर्मास के दौरान हमारा जो कसाय है, राग द्वेष है, उस पर हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, वो साधना हमें करनी है। चातुर्मास में आराधना के क्या लाभ हैं? चातुर्मास में जो हम आराधना करते हैं उसमें हमें क्या लाभ होता है? कहा जाता है जैसे वर्षा होती है, क्योंकि चातुर्मास के दौरान प्राय बारिश आती है, उस समय बारिश आने से क्या होता है, जो रोड होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जो सारी प्रकृति होती है अपने आप क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती, धुल जाती है। उसी प्रकार इस काल में धर्म आराधना करने से हमारे भीतर जो वासना है, विकार है, वो उनकी जो गंदगी हमारे भीतर है वो भी क्या है, जल्दी से जल्दी हट जाती है। और हमारे भीतर जो आंतरिक गुण है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, वो गुण भी हमारे अवेकन होते जाते हैं। क्योंकि जो जब वर्षा आती है तो कोई पेड़ पौधों को धोने के लिए नहीं निकलता है, कोई रोड को धोने के लिए नहीं निकलता है, कोई सड़क धोने के लिए नहीं जाता है, अपने आप धुल जाती है। वैसे ही वर्षा काल में चातुर्मास के दौरान हम धर्म आराधना करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे भीतर भाव अच्छे होते हैं, जिससे हमारी वासनाएं क्षीण होती है, हमारे भीतर जो विकार है वो भी कम हो जाता है। वासनाएं हैं, हमारे भीतर जो गंदगी है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो भी हमारे अपने आप कम होते जाते हैं। जितने जितने हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, हमारे भाव भी विशुद्ध होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं। वर्षा काल में नमी की अधिकता के कारण हमारी आंतरिक अग्नि कम हो जाती है, क्योंकि चातुर्मास में बारिश ज़्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर में जो एक अग्नि होती है जिसका नाम है जठराग्नि, तो जठराग्नि होती है वर्षा काल में मंद हो जाती है। इसीलिए इस समय व्यक्ति ज़्यादा क्या करता है, तपस्या करता है। तपस्या करने से क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो सही हो जाता है। यदि हम तपस्या नहीं करते हैं, रोज खाते रहते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। इस समय ये ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जो पाचन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो मंद हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस समय हो सके उतनी हमें तपस्या करनी है। तपस्या नहीं कर सकते हैं तो उनोद्री तप करें। निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनमें एक प्रकार है उनोद्री तप। उनोद्री करने से भी कहा जाता है 80 टाइप्स की जो डिजीज होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, भूख से ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा हम खाएंगे उससे हमारे पेट की जो आंतें हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके कारण बीमारियाँ कई हो सकती हैं। तो उनोद्री करें, जितनी भूख है उससे कम खाने की कोशिश करें, खाते पीते मोक्ष हो सकता है। निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं उनमें से आप कितनी आराधना कर सकते हैं। शाम को आपको सोते समय इंटरव्यू लेना है कि निर्जरा के 12 प्रकार में से आज मैंने कौन कौन से प्रकार की आराधना की। अनशन यानी उपवास को छोड़ दें। इसके बाद उनोद्री कर सकते हैं, रस परित्याग यानी विगे का त्याग कर सकते हैं। 6 विगे का त्याग करें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो 2 बीघे आज मैं खाऊंगी या आज मैं 3 बीघे से ज़्यादा नहीं लूँगी, बीघे का त्याग कर सकते हैं। रस परित्याग, फिर अभिग्रह कर सकते हैं, आज मैं भक्तामर का पाठ करके मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, अभिग्रह भी ले सकते हैं, वो भी निर्जरा का 12 प्रकार में से आता है। और कायोत्सर्ग कर सकते हैं,
रिलैक्सेशन का प्रयोग 5 मिनट के लिए मैं रिलैक्सेशन का प्रयोग करूँगी, टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन कहा जाता है एक व्यक्ति बेले का तप करता है और एक व्यक्ति 2.5 मिनट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान करता है। उस 2.5 मिनट का ध्यान से उसको बेले की तपस्या का लाभ मिलता है, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था। तो 2.5 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो 2.5 मिनट का आप ध्यान करना शुरू करें कि चातुर्मास के दौरान में एवरीडे 2.5 मिनट मेडिटेशन का प्रयोग करूँगा। अगर 2.5 मिनट भी नहीं मिलते तो आधे मिनट करके 2.5 मिनट पूरे दिन में आपको ध्यान करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, श्वास को देखना है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके श्वास दर्शन करना है। क्योंकि आप अपने श्वास को देखते रहेंगे आपके थॉट्स भी कम होते जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको थॉट्स आते हैं तो क्या करना है, अपनी जो टंग है उसको पैलेट से टच करें, तालू से आप लगा ले और अपने श्वास को होल्ड कर ले, अपने श्वास को ऑब्जर्व करने लगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे। श्वास दर्शन से हम आत्म दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करें, मेडिटेशन का प्रयोग करें, स्वाध्याय करें, ये सारे क्या है आसन करें, एक्सरसाइज। वो हमें फिटिंग के लिए नहीं करना है लेकिन हमें कर्मों की निर्जरा की दृष्टि से करना है। तो वो भी एक प्रकार का निर्जरा का प्रकार है। भगवान महावीर स्वामी कभी उकड़ू आसन में बैठते थे, कभी पद्मासन में बैठते थे, वो निर्जरा के लिए बैठते थे। गोदोही का आसन में तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम भी आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग। भिक्षाचरी का मतलब हो गया अभिग्रह ज्ञान, रस परित्याग, काया क्लेश के लिए हम आसन करें और प्रायश्चित करें। जो भी छोटे मोटे दोष लग जाए डे टू डे लाइफ में उसी दिन प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित के लिए अगर बड़ी मिस्टेक हो गई है तो साधु साध्य समणी जी के पास उसका प्रायश्चित ले। छोटे मोटे डे टू डे लाइफ में आप कार चलाते हैं या बाहर जाते हैं आने जाने में या रसोई करने में या क्लीनिंग करने में, जो भी छोटे मोटे दोष लग जाते उसके प्रायश्चित के लिए सोते समय 4 लोग उसका ध्यान करें। तो पूरे दिन में आपको जो भी जाने अनजाने दोष लगे थे उसका आपका प्रायश्चित हो जाता है। तो संकल्प करना कि सोते समय हम 4 लोगों करके सोएंगे और पहले बोलेंगे दिन भर में जाने अनजाने जो भी मेरे से पाप हो गए उसके प्रायश्चित के लिए मैं 4 लोगों का ध्यान करता हूँ। तो ये प्रायश्चित हो गया, विनय, वयावृत्ति, ये सारे क्या निर्जरा के प्रकार हैं। तो ये निर्जरा के प्रकार है, 12 प्रकार है। उनमें से आप कितने प्रकारों की आराधना कर सकते हैं चातुर्मास के दौरान, ये आपको संकल्प करना है। संयम करना है 5 इंद्रियों का, यानी अभी 4 महीना तक हमें मूवी देखने के लिए थिएटर नहीं जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, आत्म आराधना करना है। इसलिए हमें फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, किटी पार्टी, जो भी पार्टियाँ होती हैं उसमें नहीं जाना है। और इस समय लौकिक कोई भी प्रसंग नहीं होता है, यानी शादी भी चातुर्मास के दौरान नहीं होती। इस समय विशेष धर्म की आराधना होती है, लौकिक कोई भी प्रसंग नहीं होता है। तो वो उस प्रसंग से तो अपने आप बच के शादी नहीं होती है तो उसमें जाना नहीं है। तो बाकी जो पार्टियां आप रखते हैं उसमें भी हो सके तो आप अवॉइड करें, और ज़रूरी हो जाना पड़े तो कोई एक आध जाना पड़े तो आगा रखें, बाकी आप त्याग कर लें कि 4 महीने तक मैं कहीं भी बाहर पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। ये जो छोटे छोटे आप निर्जरा के 12 प्रकार है उसकी आराधना करेंगे, उससे हमारा फिजिकल हेल्थ अपने आप अच्छा होगा और मेंटल अच्छा रहेगा और इमोशनल भी हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये वर्षा काल में हम जितना हम तप करते हैं उससे हमारा पाचन भी अच्छा होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। और सावन महीने में ऐसे भी कहा जाता है हमें प्रोटीन वाली चीज़ें भी कम खानी चाहिए, दूध भी हमें कम पीना चाहिए, क्योंकि सावन महीना में दूध भी कहा जाता है नहीं पीना होता है। भादवा में दही नहीं खाना होता है। 12 मास का ऐसे एक लिखा वहाँ मिलता है कि कौन से महीने में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो सावन महीने में हम ऐसे भी वीगे वर्जन करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे भी हेवी चीज़ें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो 6 वीगे अगर आप त्याग करते हैं उससे भी
एक एकासन जितना लाभ मिल जाता है। 24 पोर्शी और साथ में 6 बीघे का त्याग करने से एक एकासन जितना लाभ मिल जाता है। उससे उनोद्रिक करने से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभ होता है। वर्षा काल में पिंड और ब्रह्मांड तमस प्रधान हो जाता है। पिंड यानी हमारा शरीर, ब्रह्मांड यानी हमारी पूरी सृष्टि है, उसमें तमस यानी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो प्रकृति में सत्व को बढ़ाने के लिए सभी शुभ उत्सव इसी 4 महीने के दौरान आते हैं। आप देखेंगे जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन आएगा, पर्युषण आएंगे, गणेश चतुर्थी आएगी, दशहरा, दिवाली, ये सारे शुभ महोत्सव हैं इसी समय 4 महीने के दौरान आता है, क्योंकि इस समय तमस बढ़ जाता है। तो प्रकृति में सत्व को बढ़ाने के लिए सभी शुभ उत्सव का आयोजन भी इसी समय किया जाता है। तो चातुर्मास में यदि हम धर्म की आराधना करते हैं तो इससे हमारे विशेष कर्मों की निर्जा होती है। ये विशेष हमें धर्म की आराधना का समय मिला है। ये मनुष्य भाव में ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसा भाव नहीं है जिसमें हम धर्म की आराधना कर सके। बाकी सारे भावों में तो हमें टाइम पास करना है। 3 युवक थे, तीनों युवक फॉरेन आए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए आए थे। अमेरिका पढ़ करके वो इंडिया जाते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ के जो मेन ऑफिसर थे उन्होंने पूछा आप अमेरिका जा करके क्या करके आए हैं। तो जो फर्स्ट व्यक्ति था उसने कहा मैं MBA करके आया हूँ, दूसरे ने कहा मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके आया हूँ, तीसरे व्यक्ति ने कहा मैं टाइम पास करके आया हूँ। तो कहने का मतलब है ये मनुष्य भाव में हम समय का यूज कर सकते हैं, बाकी तीनों गति में तो हमें टाइम पास करना है। वहाँ हम कुछ भी धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो हमें जो भी पुण्य पाप की उसका फल वहाँ में भोगना है। नरक गति, तिरंज गति में उसका फल भोगना है और देव गति में पुण्य जो हमने किए थे उसको भोगना है। फिर पुण्य वापस खत्म हो जाएगा, वापस हम नीचे आ जाएंगे। ये मनुष्य भाव में हम ऐसे धर्म की आराधना कर ले कि एक भाव के बाद हमारा मोक्ष हो सके। तो मोक्ष की इच्छा करे कि जल्दी से जल्दी हमारा मोक्ष हो, 8 कर्मों से मुक्त बने। उसके लिए हम छोटे छोटे जो नियम मैंने आपको बताए, चातुर्मास के दौरान हम बासी नहीं खाएंगे, होटल में नहीं जाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे। अभी अगर हम बाहर का खाना खाएंगे आने वाला भाव हमारा ऐसा होगा हमें बाहर का ही मिलेगा, घर का नहीं मिलेगा। इसका मतलब है बाहर का खाना कौन खाता है? तिरंज गति के जी। फिर हमारी ऐसी गति हो जाएगी बाहर ही बाहर खाना है। अभी आपको घर का मिल रहा है तो हम बाहर क्यों खाएं? क्योंकि बाहर का खाना ऐसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और ऐसे भी वो क्योंकि कोई पानी छानते नहीं है, कोई आटा देखते नहीं है, कोई सब्जी को देखते नहीं है, जैसा भी होता है वो वैसा बना लेते हैं और वही तेल यूज करते रहते हैं। ऑयल बार बार यूज करने से हमारा हेल्थ भी खराब होता है। तो हेल्थ भी खराब होता है होटल का खाने से और ऐसे भी नुकसान होता है। तो 4 महीने तक संकल्प करें कि हम बाहर का खाना भी 4 महीने तक नहीं खाएंगे। ये छोटे छोटे नियम हैं, वो आप जो भी पालन कर सकते हैं उनका संकल्प करें। इसी आशा के साथ ये मनुष्य वो हमें जो प्रेशियस टाइम मिला है उस प्रेशियस टाइम का हम उपयोग करें। भगवान महावीर स्वामी का वाक्य याद रखें, समयम गोयम माँ पमाए। एवरी डे सुबह उठते ही बोलना है समयम गोयम माँ पमाए, समयम गोयम माँ पमाए। मुझे एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी के समक्ष तो गौतम स्वामी थे, इसलिए गौतम स्वामी को कहा था हे गौतम एक क्षण भी प्रमाद मत करो। लेकिन हमें अपने आप से कहना है कि मैं बोलूँगी हिम प्रज्ञा समय मात्र प्रमाद मत करो। तो आप अपने आप को बोल सकते कि निशा मुझे प्रमाद नहीं करना, अपने आप को संबोधित करना है। तुम्हें मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव मुझे सफल करना है। अब बार बार मुझे जन्म मरण नहीं करना है। अनंत काल बीत गए, अब तो मैं किनारे आ गई हूँ, अब मुझे डूबना नहीं, आगे बढ़ना है। जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। अपने आप को मोटिवेट करते रहे कि मुझे मनुष्य भाव को सफल करना है। सुबह उठते ही हमारे ये भाव आना चाहिए, वो भाव नहीं आना चाहिए कि अभी अब हमें क्या करना है, क्या रसोई बनाना है, क्या प्लानिंग
ऑफिस की प्लानिंग, रसोई की प्लानिंग, वो तो सब शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमें भाव करना है, नवकार मंत्र गिने, पहले अपने इष्ट को वंदन करे, गुरु को वंदन करे, तीर्थंकर को उठ बैठ के वंदन करे, हो सके तो उठ बैठ के 3 बार शिवमंदिर भगवान स्वामी को वंदन करे, 3 बार अपन कर सकते हैं, गुरुदेव को वंदन कर सकते हैं। यानी जो 6 आवश्यक है वो पूरी उसकी आराधना कर सकते हैं। तो सामायिक करेंगे तो सामायिक आवश्यक हो गया आपका चतुर्विंश स्तव, यानी लोगस बोलेंगे 4 लोगस तो चतुर्विंश स्तव हो गया आपका। वंदना यानी तीर्थंकर को गुरु को वंदना करेंगे तो वंदना आवश्यक हो गया आपका। सामायिक चतुर्विंश स्तव वंदना प्रतिक्रमण करेंगे तो आपका प्रतिक्रमण का आवश्यक हो जाएगा। और कायोत्सर्ग करेंगे, रिलैक्सेशन 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम है आप रिलैक्सेशन का प्रयोग करेंगे तो कायोत्सर्ग का भी आपका प्रत्याख्यान हो जाएगा। और लास्ट है प्रत्याख्यान, 6 आवश्यक में लास्ट है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान 10 प्रकार के बताए, उनमें से जो भी आप करेंगे तो आपका 6 आवश्यक रोज हो सकता है। डेली रूटीन में कई लोग बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या आराधना करें, ये 6 आवश्यक रोज श्रावक को करना चाहिए। सामायिक आराम से कर सकते हैं, चतुर्विंश स्तव लोगस बोल सकते हैं आराम से, वंदना भी कर सकते हैं। और प्रतिक्रमण की बात है, प्रतिक्रमण अगर कर सके तो एक टाइम अगर कर सके तो करना चाहिए। अगर प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो आप लास्ट सोते समय उतना तो बोल सकते हैं 18 पापों के नाम, कि 18 पापों का मैंने सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए अनुमोदन किया हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम वो कर सकते हैं। और खामेमि सब्ब जीवे वो पाठ कर सकते हैं, खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केणे, वो पाठ कर ले। सभी जीवों से खमत खामना है, जाने अनजाने मेरे से जो भी दोष लग गया है मैं सबसे खमत खामना करती हूँ। किसी से बोलचाल हो गई हो, मेरे द्वारा किसी को कटु शब्द बोला गया हो, किसी को हर्ट हुआ हो, मैं सबसे आज मैं खमत खामना करती हूँ। अपने आप को रोज क्लीन करते रहे, क्योंकि नहीं तो डिपॉजिट होता रहेगा पाप, तो फिर मल्टीपल होते होते बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएंगे। तो रोज़ की क्लीनिंग जैसे घर की हम करते वैसे हमें आत्मा की भी रोज़ क्लीनिंग करना है। तो ये चतुर्मास के दौरान छोटे छोटे जो प्रयोग बताए हैं उनका हम पालन करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा मोक्ष गति में रिजर्वेशन हो ऐसा हमें संकल्प करना है। उसके लिए सम्यक दर्शन को हमें पुष्ट करना है। देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा रहे, 9 तत्वों की जानकारी और छक्काए जीवों की रक्षा करने की कोशिश करें। इस आशा के साथ ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम।